बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। मकबूजा कश्मीर में चंद रोज़ कबल होने वाले पहलगाम के इलाके में सियाहों की दहशत गर्दी की वारदात पर भारत की बुखलाहट ये हुई कि उसने बगैर सोचे समझे, बगैर देखे भाले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान ने बारहा कहा कि आप ऐसा करें, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना लें, पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है। लेकिन भारत का जंगी जुनून इस खित्ते को जंग की तरफ ले जा रहा था। जब पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हमने अटैक नहीं करना, अगर भारत ने अटैक किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ अमेरिका से फ़ोन एक भारत गया जयशंकर को और एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को आया और उन्होंने कहा दोनों बैठ के फैसला करें। ऐसे में भारत का मीडिया बेहुदा गुफ्तगू करने में नंबर ले गया और उनके कुछ ऐसे नादान लोग जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान मजाक है, बकवास करता रहा। जब भारत को ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान हमला तो नहीं करेगा, लेकिन हमले की सूरत में ऐसी जवाब देगा कि भारत को दुम दबा कर भागना होगा, उसके बाद दोनों मुल्कों में जंगी तैयारियां तो हैं, लेकिन भारत अपने दावे के बावजूद अभी तक हमला कर नहीं सका पाकिस्तान की तैयारी देखकर। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हुकूमत मौजूदा हालात से गाफिल है, सोई हुई है। मुल्क में यकजहती पैदा करने की बजाय मुल्क को मज़ीद तकसीम कर रही है। सियासी हालात और मौजूदा हुक्मरानों की गैर जिम्मेदारी इस वक्त मुल्क को ईंधन की तरफ घेर रही है। और गुज़श्ता रोज़ 26वीं आईनी तरमीम के असरात वाज़ेह हुकूमत के हमायत में जाते रहे, जहां वोटिंग के जरिए जज बनाए गए। बानी PTI इमरान खान जो 300 के करीब मुकदमात में जेल में हैं, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान 90 मिलियन पाउंड केस में जब इमरान खान के वकला ने अल-कादर केस में जल्द अपील की दरख्वास्त की, तो गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माफ़ी चाहता हूँ, रजिस्ट्रार ने कहा कि आउट ऑफ टर्न केस नहीं सुन सकते और ये केस 2025 में बज़ाहिर बादियुल नज़र में लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या जिस मुल्क की अदलिया रिमोट कंट्रोल से चले और बंद कमरों में उन्हें फ़ोन जाए और वो फैसला बदल दे, क्या मुल्क ऐसे हालात का मुतम्मल हो सकता है? क्या बानी PTI को सारी उम्र जेल में रखने की मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, जहां आवाम का 80% उनके साथ हो? हमारे वकला, हमारे जज साहबान के बुलंद व बाले दावे तो अपनी जगह, लेकिन रिमार्क्स तो बड़े देते हैं। यहाँ तक कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुंदो हिल साहब फरमाते हैं, हम हलफ लेते हैं कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये खुद फरमाते हैं, मैं नहीं कह रहा। जैसे मतलब फरमाते हैं और इस आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। हमने पूरी कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ली है, लेकिन बदकिस्मती है, हक़ाइक़ इसके बरक्स है। जिस तरह आइन से खिलवाड़ अब किया जा रहा है, जिस तरह कानून को पांव तले रोला जा रहा है, जिस तरह यकतरफा फैसले किए जा रहे हैं, जिसी के बाद एतजाज़ एहसन जैसे वकील कहते हैं मुल्क बेआइन और बेकानून है। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा अदालतों में इंसाफ ना मिलना मुल्क में एक इंतशार की फ़िज़ा हो सकती है और आइनी बेंच का सरबराह उस शख्स को बनाया गया जो मौजूदा हुकूमत और बंद कमरों में ताकत रखने वालों का मंजूर नज़र है। क्या ऐसे में होगा? अब आ जाते हैं नाज़रीन, भारत पहलगाम पर हमला हुआ, उसके बाद उसने बगैर सोचे समझे FIR दर्ज कर दी, पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम लगा दिया और उनके मीडिया का इतना घनौना गलीज बेखुदा गुफ्तगू थी, बगैर किसी एविडेंस के पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की आवाम ने तहम्मुल से कहा कि याद रखें, DGISPR साहब ने भी, वज़ीर दफ़ा ने, जिन्होंने कई गलतियां की लेकिन उन्हें खून माफ़ है क्योंकि हमेशा वो बंद कमरों के ताकतवरों के आला कार रहे। बदकिस्मती है कि वो हमारे वज़ीर दफ़ा हैं
जो रिहाना डार से ख्वाजा आसफ हार गए। नाज़रीन, ये बात चल रही थी तो पाकिस्तान ने कहा अगर हम हमला नहीं करेंगे लेकिन जवाब देंगे। इस वक्त मुल्क में, दोनों मुल्कों में जंगी फिजा है। पूरी दुनिया में यह तासर जा रहा कि जंग आज हुई, आज से 48 घंटे पहले पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात को एक पर्ची दी गई और पढ़ो कि इंडिया 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला करेगा। वो कामयाब तो नहीं हुई, उनकी इंटेलिजेंस इत्तला थी। शायद भारत ने मीडिया के तासुर दिया, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से कॉल आई तो उसके बाद भारत पंक्चर हो गया। भारतीय फौजी मशकें और पाकिस्तान की फौजी मशकें दोनों तरफ से आ रहा है। LOC पर भारी फायरिंग हो रही है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से गुफ्तगू हुई और उन्होंने इस मौके पर कहा मुल्क को एमओकेबली किया जाए, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कुछ सहाफ़ियों का कहना है कि उन्होंने कहा हम जंग नहीं चाहते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वतन अज़ीम पाकिस्तान पर हमला किया जाए और भारत फिर बचकर निकल जाए। उन्होंने कहा हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार है, लेकिन बदकिस्मती देखें, उन्होंने पाकिस्तान के जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, उन्होंने मोदी को फ़ोन नहीं किया, नरेंद्र मोदी को फ़ोन नहीं किया, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जयशंकर से बात की और दोनों ममालिकों को तनाव कम करने का कहा। क्या पाकिस्तान में वज़ीर दफ़ा कोई रीज़नेबल नहीं शख्स लाया जा सकता? उनके दो नामुनासिब बयानात के बावजूद फिर DGISPR चौधरी अहमद शरीफ साहब को खुद मीडिया पर आना पड़ा और उन्होंने इंडिया में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी कर रहा है उसके एविडेंस दिखाए, जेल से जो बंदे पकड़े दिखाए, उनके जो मेजर रैंक के अफसर है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की प्लानिंग करते हैं, बारूद सप्लाई करते हैं, उनको नक्शा देते हैं, ट्रेनिंग उनको भारत और अफगानिस्तान के बाद इलाकों में दी जाती है और फिर भेजा जाता है, उसके एविडेंस दिखाए। और गुज़श्ता रोज़ फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को भी आना पड़ा और उन्होंने भारत को जवाब दिया कि आप हमारी मुल्क खित्ते में अमन को कमजोरी ना समझे। उस पर गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के आज के बयान के बाद जंग के आसार बज़ाहिर इतने नहीं लगते, लेकिन भारत की गीदड़ बगियाँ जारी हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, कई रोज़ 4-5 रोज़ कबल भारत के नरेंद्र मोदी ने दावा किया था अपने आर्मी चीफ को, डिफेंस मिनिस्टर को बुला के कि पाकिस्तान पर हमला करें और इसकी हिकमत अमली बनाएं। और उसके बाद भारत का मीडिया दिन रात यही शोर मचाता रहा पाकिस्तान पर हमला करें, लेकिन जब पाकिस्तान की तैयारी देखी, पाकिस्तान की मूवमेंट देखी, पाकिस्तान की LOC पर, पाकिस्तान की कंट्रोल लाइन पर उन्होंने तैयारी देखी और बाज़ जगह पर भारत को पसपाई का सामना करना पड़ा। कंट्रोल लाइन पर भारत को अपनी चौकियाँ छोड़कर भागना पड़ा। तो अब तक इसलिए भारत शायद हमला नहीं कर सका, बुलंदवा बाला दावे हैं। गुज़श्ता रोज़ कई दिनों बाद नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म पहली दफ़ा वेव समिट में शरीक हुए। 1 घंटा उन्होंने पूरी तकरीर की, एक लफ्ज़ भी उन्होंने पहलगाम वाक़या का जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान कल हमले का जिक्र नहीं किया। लगता है कि भारत को ये समझ आ गई है कि मीडिया पर तो पाकिस्तान को अपने गैर जिम्मेदार सहाफ़ी और जो रिटायर्ड उनको फौजी अफसरान को बुला के झूठी बकवास तो की जा सकती है, बेहुदा गुफ्तगू तो की जा सकती है, आर्गूमेंट के बगैर तो गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान की जो तैयारी है उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक लगता है उसके बाद नरेंद्र मोदी भूल गए कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। और मोदी की 1 घंटा वेव समिट में आमद पर बेलगाम का जिक्र तक ना होना ये बता रहा है, खंडरात बता रहे हैं अमारत आलीशान थी। बेलगाम राव का हाथ कश्मीरी तंजीम RTF ने दस्तावेज़ात लीक की हैं। कभी इंडियन फौज कहती है कि हम मकबूजा कश्मीर के जंगलात में सबूत ढूंढ रहे हैं, इल्ज़ाम पहले लगा दिया, सबूत बाद में ढूंढे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के हालात पर। नाज़रीन, पाकिस्तान की हालात में जो इस वक्त अदलिया और सियासी मुखालफिन को और सहाफ़त को कुचला जा रहा है, ज़ियाउल हक भी शर्मसार होगा कि उतना बुरा डिक्टेटर तो वो भी नहीं था। लिहाजा नाज़रीन, अदलिया से अब इंसाफ की उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। चंद रोज़ कबल बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा था कि इमरान खान को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, वो ऐसे मुकदमत कमज़ोर नहीं है जिसे प्रोसिक्यूशन को दूर नहीं कर सकी, जल्दबाजी में कहे गए हैं।
اور تمام آئینی ماہرین کا خیال ہے جیسے ہی ہائی کورٹ میں لگے گا اور آئین اور ثبوت کے مطابق قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو عمران خان قدر سے بری ہو جائے گا اور اس کی رہائی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لیکن لاہور میں 15واں نمبر سے جانے والے سرفراز ٹوکر اور 26ویں آئینی غیر آئینی طریقے سے جو آئینی ترمیم بنائی گئی اس کے تحت جج صاحب نے آج رجسٹرار نے کہا کہ موجودہ اسلام آباد کے رجسٹرار نے کہا کہ آپ کے کیس کو جلدی نہیں لگایا جا سکتا، حالانکہ وہ سابق پرائم منسٹر ہیں، ورلڈ کپ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی اس جماعت کے سربراہ ہیں جس کے 80% مقبولیت، انہوں نے کہا آؤٹ آف ٹرن نہیں لگا سکتے۔ اور بعض آئینی ماہرین کہتے ہیں اس حساب سے تو ہائی کورٹ کی موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2025 میں عمران خان کیس نہیں لگا۔ کیا اتنا طویل عرصہ جو تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، 22 ماہ سے زیادہ ہو گیا، عمران خان کو جیل میں رکھنا ممکن ہے جبکہ عوام میں لاوا پک رکھا ہے؟ پوری پاکستان کی عوام سڑکوں پر ہے، چاروں صوبوں میں عمران خان کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عمران خان کو ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنی پڑی، قید تنہائی میں رکھا گیا، سخت ظلم زیادتی کی گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی بھارت کو جیل سے پیغام دیا کہ یاد رکھ لیں کہ پاکستان پر اگر حملہ کیا تو پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔ عمران خان کی اس ٹویٹ کو پاکستان تو بھارت کے میڈیا نے شاید سرخیوں میں دکھایا، لیکن پاکستان کا میڈیا اتنا مجبور، بے بس اور لاغر ہے کہ وہ عمران خان کی تصویر اور پاکستان کے ایشو پر بھی ٹویٹ کو نہیں دکھا سکا۔ یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ لیکن ایسے میں کیا ایک مقبول جماعت کو کارنر رکھ کے ملک میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بظاہر ممکن نہیں لگتا۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے گزارش کیا ہے کہ عمران خان کو، سابق وزیر اعظم کو جیل میں اس وقت 335 دن ہو چکے ہیں، لیکن وہ نہ ڈگمگائے نہ جھکے، وہ قائم و دائم ہے۔ اس موقع پر عالیہ حمزہ نے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں مقبول کر دیا۔ صنم جاوید ہی موجودہ پنجاب حکومت لیے درد سر ہے، اس کو اس طرح سڑک سے بالوں سے گھسیٹا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا، جو خاتون کے رتبے کی بے توقیری کی جا رہی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عالیہ حمزہ نے کہا کہ بار بار ہم پر جلسے کی پابندی نہیں دی جاتی، ہمیں ایک ریلی کی اجازت دی جائے تو ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ بھارت کی جنگی جنون کے خلاف پورے ملک میں احتجاجی ریلیاں نکال سکتے ہیں پاکستان کے لیے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ حکومت فارم 47 والی اتنی خوفزدہ ہے کہ جو اصل عوام کے منتخب نمائندے ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، انہیں پاکستان کے لیے ریلی نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے شگاف لفظوں میں کہا ہے، ہم اس وقت بدترین ظلم، بدترین فسادیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک آئینی ترمیم کے لیے اغوا شدہ اور ظلم کا راستہ اپنایا جائے گا، لیکن 26ویں ترمیم کے لیے اغوا اور ٹارچر اور تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج جوڈیشل سسٹم نہیں چل رہا۔ منسٹر سلمان اکرم اس راجہ پر، منسٹر جو عدلیہ پر سوال لگایا ہے، تو اگر انصاف لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا تو پھر کیا کرو گے؟ ناظرین، دوسری طرف جو وزیر خارجہ رہے ہیں، بڑی مشکل کے ان کے منہ سے بلاول بھٹو نے رسمن دون نکالے، خود پانی کی نہروں کا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ پورا ملک انتشار کا شکار ہے، ہر طبقہ، فکر، کسان، اتحاد، صحافی، جج، وکلا، ڈاکٹر، سب سڑکوں پہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھارت پاکستان میں دونوں ایٹمی طاقت ہیں، خدا نہ کرے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی ایٹمی تصادم ہو، ہوش مندی غالب آئے۔ بلاول صاحب، ہم نے تو ایک دفعہ نہیں کہا بھارت پہ حملہ کرنا ہے، بھارت کہتی ہے اس پر پاک فوج کیوں جواب نہ دے، حکومت کیوں جواب نہ دے؟ پوری عوام بھارت اگر پاکستان پر حملہ کرتی ہے تو ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے ہمیں کچھ بھی قربانی دینی ہو۔ دوسری طرف ناظرین، میں نے بتایا کہ جسٹس مندوخیل بیان تو بہت اچھے دیتے ہیں، لیکن آئینی ترمیم میں سے جسٹس منصور علی شاہ جو آئین پسند ہے انہیں نکال دیا گیا، جسٹس منیب اختر کو نکال دیا گیا جو سیکنڈ سینئر موسٹ آدمی ہے، اطہر منیلا کو نکال دیا گیا۔ لگتا ہے کہ مخصوص نشستیں ہتھیانے کے لیے اور پیپلز پارٹی کا خاتمہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون وہ بھی نشستیں اپنے کھاتے ڈالنی چاہتی ہیں جو الیکشن ہار چکے ہیں، اتنی ان کی حقیقی نشستیں نہیں، اس سے زیادہ لینے کے خواہش مند ہیں۔ اس موقع پر بیرسٹر
साद रसूल जो दुनिया पे प्रोग्राम भी करते रहे, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज एक स्कूल में तकरीर करने गई, हमारी वज़ीर आला है, काबिल एहतराम है, बड़े अच्छे बयानात देती हैं, काम होता या नहीं होता इस पर फिर कभी बात करेंगे। उन्होंने कहा मरियम नवाज एक स्कूल में तकरीर करने गई और कहा कि हमारे मुल्क को जंग का खतरा है, लेकिन कमाल है कि वहां पर भी उन्होंने मोदी के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। हाँ, इमरान खान ने कहा था कि नहीं मोदी साहब, ये आरएसएस के गुंडों से नहीं चलेगा। दूसरी तरफ इमरान खान की हमशीरा को बार बार अदालत के हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करने दी जाती, अडयाला जेल को नो गो एरिया बना दिया जाता है, खवातीन की तजलील करी जाती है, अदालतों की बेतुकीरी की जाती है, सियासी जमहूरियत को दफन कर दिया गया है फार्म 47 ने, सहाफत को कंट्रोल किया जा रहा है, सहाफी एक मर्जी से सच नहीं बोल सकते। ऐसे हबस के मौसम में फिर भी कौम पाकिस्तान के साथ खड़ी है। यही मुल्क के आशिकों का काम होता है कि उन पे अपने जितने मर्जी जुल्म ज्यादती नाइंसाफ़ी हो, जब मुल्की बका और मुल्की के साथ वफा का हो तो हर सर कटने के लिए तैयार हो जाता है, और यही पाकिस्तान की आवाम की खूबी है। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा हमें बार बार जेल के हाई कोर्ट के हुक्म पर नहीं दिया जाता, लेकिन तौहीन अदालत का लक़ब ही निकल गया है और जेल में बैठा एक शख्स उन लोगों को मिलाता है जिनसे इमरान खान मिलना नहीं चाहता, क्योंकि इमरान खान से एक बयान से ये डरते हैं। हुक्मरानों की इतनी ताकत है, खौफ है कि ये इमरान खान से डरते हैं। उन्होंने कहा जंग नहीं नूरा कुश्ती हो रही है, अगर ये मामला सीरियस होता तो खुद हुक्मरान चल के इमरान खान के पास जाते और उससे बात करते और उसको रिहा करते, क्योंकि हम मुल्क के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील हैं अबू ज़र सलमान नियाज़ी, उन्होंने कहा तहरीके इंसाफ का एक कारकुन मोहसिन नियाज़ी जो 9 मई के मुकदमात में जेल में रहा है, वो गुज़िश्ता रोज़ से मियाँ वाली के इलाके कमर मशानी से पुलिस ने अगवा किया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर SHO को तनकीद का निशाना बनाया। बहुत से लोगों का कहना है कि वो टार्चर सेल में है अबू ज़र नियाज़ी। इसी तरह एक MNA है फार्म 47 के बलूचिस्तान में, उन्हें भी नाजायज़ गिरफ्तार किया और एक को रिहा कर दिया गया। क्या हुकूमत होश के नाहूं लगी? क्या मुल्की हालात इन हालात का मुकम्मल हो सकता है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बाद कराची और लाहौर के मखसूस फ़ज़ाई हदूद में 1 माह के लिए बंद कर दी गई। अब पाकिस्तानी सिविलियन ये वो हालात हैं कि इन्हें बिलाखिर इमरान खान को रिहा करना होगा मुल्की अमन के लिए। अदलिया से तो कोई उम्मीद नहीं है, तमाम रास्ते एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबर है कि 190 मिलियन केस में इमरान खान की अपील रवा मुकर्रर ना करने का सुना है कि बाज़ लोगों को हुक्म दिया है। इंसाफ का इस कत्ल मुल्क में अमन को इंतशार की तरफ ले जाएगा। हुकूमत के होश के नाखून लेने होंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो अदलिया है, सियासतदान है, सहाफ़ी है, फौज है, बिजनेसमैन है, कारोबार है। खुदारा कभी तो पाकिस्तान को तरजीह दो, इसने हमें सब कुछ दिया है, हमें भी पाकिस्तान से वफा करनी है, पाकिस्तान से जफा करनी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।